ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। हे देव हे दैत हे भुवनैक बंधो हे कृष्ण हे चपल हे करुणैक सिंधो हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदानुभवितासि पदं दृशोर्मे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरुपाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूं। हम लोग श्रीमद् भागवत पुराण का यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हम लोगों ने पिछले सत्र में प्रथम स्कंध श्रीमद् भागवत पुराण का, जिसमें अधिकार लीला का वर्णन किया गया था, उसको हमने श्रवण किया। प्रथम स्कंध में 3 प्रकरण थे। पहला प्रकरण था, उसमें सूत शौनक संवाद, अर्थात सूत जी और शौनक जी। तो क्योंकि किसी भी कथा को सुनने के लिए वक्ता कैसा होना चाहिए और श्रोता कैसा होना चाहिए, इस प्रकार का जो निरूपण किया गया था वो पहले स्कंध में किया गया था। तो उसमें सबसे पहले वहां पर प्रथम प्रकरण में सूत जी वक्ता हैं और शौनक ऋषि जो हैं वो श्रोता हैं। ये एक कैटेगरी के श्रोता और वक्ता हैं। तो पहले 3 अध्याय जो थे उसके, ये हमने प्रकरण 1 रखा था। फिर बाद के 3 अध्याय, चौथा, 5वां और 6ठा, ये नारद व्यास संवाद। तो नारद जी वक्ता हैं और व्यास जी जो हैं श्रोता हैं। ये दूसरी कैटेगरी के श्रोता और वक्ता थे। फिर जो हाईएस्ट कैटेगरी के श्रोता वक्ता हैं उसके लिए 7वें अध्याय से लेकर 19वें अध्याय तक, क्योंकि पहले स्कंध में हमारे 19 अध्याय हैं टोटल। तो पहले 3 अध्याय एक प्रकरण हुआ, दूसरा प्रकरण हुआ 3 अध्याय, और तीसरा प्रकरण जो है वो फिर हमारा हुआ 13 अध्याय का। तो उसका नाम था शुक परीक्षित उपाख्यान। यहां पर सुखदेव और परीक्षित जी का किसी प्रकार का कोई संवाद अभी नहीं हुआ है, अपितु केवल परीक्षित जी के जन्म की कथा बताई गई है। जब शौनक जी ने सूत जी से पूछा कि आप हमें परीक्षित जी के जन्म के विषय में बताइए, और यदि उनका जन्म कृष्ण कथा से संबंधित हो तभी आप हमें इस बात को बताइए। तो सूत जी ने कहा कि परीक्षित के जन्म से ही कृष्ण कथा का आरंभ होता है, इसीलिए परीक्षित के जन्म का विस्तार से वर्णन किया गया तृतीय प्रकरण में। तो तृतीय प्रकरण में बताया गया कि किस प्रकार से द्रौपदी के पुत्रों का वध हुआ, अर्जुन ने अश्वत्थामा का मान मर्दन किया, और भगवान ने परीक्षित महाराज की रक्षा की गर्भ के अंदर। उत्तरा के पुत्र हैं परीक्षित महाराज। फिर कुंती ने कैसे भगवान की स्तुति की है, भीष्म पितामह ने युधिष्ठिर महाराज को उपदेश दिया, और महाप्रयाण करने से पहले श्री कृष्ण की स्तुति की उन्होंने।
उसके बाद कृष्ण द्वारका में आए हैं, उनका राजोचित सम्मान किया गया। वहां फिर बीच में कथा हो गई परीक्षित जी की। तो परीक्षित जी का जन्म बताया कैसे हुआ, विदुर जी ने उपदेश दिया धृतराष्ट्र को, तो वो वन में चले गए इस प्रकार से। और फिर जब युधिष्ठिर महाराज जो हैं चिंतित हैं कुछ अपशकुनों को देखकर, तो अर्जुन ने आकर बताया कि कृष्ण अब जो हैं इस धराधाम को छोड़कर चले गए हैं। तो तुरंत युधिष्ठिर महाराज ने वैराग्य लेकर और परीक्षित जी का राज्याभिषेक कर दिया, और उसके बाद फिर महाप्रस्थान के लिए पांडव लोग चले गए, सभी पांडव लोग। फिर परीक्षित जी की दिग्विजय हुआ है, पृथ्वी और धर्म का संवाद, किस प्रकार परीक्षित जी ने कलयुग का निग्रह किया, और परीक्षित जी को किस प्रकार शांगी ऋषि के द्वारा शाप दिया गया। शाप मिलने पर कि आज से 7वें दिन तक्षक नाग आपको काट लेगा, तब परीक्षित महाराज जो हैं अनशन व्रत लेकर गंगा जी के तट पर आ गए हैं, और अपने शरीर छोड़ने से पहले वो अपने कल्याण के विषय में, और अपना कल्याण ही नहीं जगत जीवों का सबका ही कल्याण के लिए ही परीक्षित महाराज सभी ऋषियों मुनियों से प्रश्न पूछते हैं, लेकिन कोई भी उनको ठीक प्रकार से उत्तर नहीं दे पाता है। तभी सुखदेव जी महाराज का आगमन होता है। यहां तक हम लोग कथा सुनाए हैं तृतीय प्रकरण तक। तो आज हम श्री गुरुदेव की कृपा से दूसरे स्कंध में प्रवेश करते हैं। दूसरे स्कंध में हमारे 10 अध्याय हैं, और इस अध्याय में देखिए, पहले प्रथम स्कंध में जब अधिकार का वर्णन हो गया कि श्रोता और वक्ता किस प्रकार के होने चाहिए, तो उसके लिए बताया गया कि जो फर्स्ट कैटेगरी है हमारी, सुखदेव जी महाराज जैसे वक्ता हों और परीक्षित जी महाराज जैसे श्रोता हों, तभी वास्तव में श्रीमद् भागवत का यथार्थ फल मिलता है। और भागवत का यथार्थ फल है कृष्ण प्रेम। तो उसी प्रकार के भाव को अपने हृदय के अंदर संयोजित करके हम लोग जब कथा का श्रवण करते हैं, तब हमारे हृदय में कृष्ण प्रेम जागृत होता है। परीक्षित महाराज की 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी, तक्षक नाग उनको डसने वाला था, और हमारी भी यही पोजीशन है। एक सप्ताह में केवल 7 ही दिन होते हैं, किसी भी दिन हमारी मृत्यु हो सकती है। तो हमें भी उतनी ही तत्परता के साथ इस कथा का श्रवण करना चाहिए। वहां पर हम लोग श्रवण कराएं अधिकार। अब अधिकार निश्चित होने के बाद ये बात प्रश्न उठेगा कि हमको करना क्या है। अधिकार तो सिद्ध हो गया हमारा, अब हमें करना क्या है आगे, तो करने के लिए क्या साधन होगा। तो साधन लीला जो है वो दूसरे स्कंध में बताई गई है कि सबसे इंपॉर्टेंट साधन क्या है जो हमें करना चाहिए कृष्ण प्रेम प्राप्ति के लिए, अपना उद्धार करने के लिए जीवन में हमें किस प्रकार का साधन करना चाहिए। तो ये जो स्कंध है हमारा साधन प्रधान स्कंध है। इसमें जो 10 अध्याय हैं उनमें भगवान की प्राप्ति के लिए क्या उपाय है, क्या साधन है, उसको बताया गया है। और उन साधनों में भी मुख्य रूप से केवल श्रवण को ही भगवत प्राप्ति का साधन बताया है। मुख्य रूप से श्रवण ही वास्तव में साधन है। केवल श्रवण और केवल श्रवण, जब तक श्रवण नहीं होगा हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे अंदर किसी प्रकार की जिज्ञासा, किसी प्रकार का प्रश्न, किसी प्रकार का ज्ञान उदय होने की संभावना ही नहीं है। जब किसी बारे में श्रवण किया जाता है तभी उस विषय को जानने की उत्सुकता भी बढ़ती है। तो ये नहीं कि हम डायरेक्ट श्रवण करें, श्रवण करने से पहले भी कुछ अनिवार्य है, तभी तो हम श्रवण करेंगे। तो इस सब बातों का यहां पर अच्छी प्रकार से निरूपण किया गया है। ये बात थोड़ी सी समझने में मुश्किल तो पड़ती है कि श्रवण करने मात्र से कृष्ण प्रेम कैसे मिल जाएगा, क्योंकि कृष्ण प्रेम को हम अपनी जो प्राकृत इंद्रियां हैं उनके द्वारा तो हम ग्रहण कर नहीं सकते। कृष्ण अप्राकृत वस्तु हैं, उनका प्रेम अप्राकृत है। अप्राकृत का अर्थ है जो प्रकृति से परे है, और हम सारे, हमारा जो शरीर है वो प्रकृति के अंदर है, प्रकृति के स्तर स्थित है। तो इस प्राकृत शरीर के द्वारा उस अप्राकृत तत्व की प्राप्ति कैसे होगी। आंख जो है केवल रूप को देखती है, नाक केवल गंध सूंघती है, त्वचा स्पर्श करती है, लेकिन इस संसार की वस्तुओं को केवल ये पूर्ण तत्व जो है उसको ग्रहण नहीं कर पाएगी। और यहां पर जो अपने इस संसार के अंदर ही जो विषय है उनको ही पूर्ण रूप से ग्रहण नहीं कर पाती है। जैसे हमारे कान हैं, ये कानों की एक लिमिट है
कि वो कितने डेसिबल से कितने डेसिबल तक की जो वॉइस है उसको सुन सकते हैं। उससे कम होगी तो हमारे कान ग्रहण नहीं करेंगे, उससे ज्यादा होगी तो भी हम ग्रहण नहीं कर सकते। उसी प्रकार से हमारी आंख भी एक दूरी तक ही देख सकती है। तो ये एक दोष है हमारे पास, जिसको बोलते हैं कर्णापाटव। कर्णापाटव का मतलब हमारी इंद्रियों की अपटुता, इंद्रियों के अंदर सामर्थ्य का न होना, पूर्ण सामर्थ्य का न होना। तो इस प्रकार इन इंद्रियों से जो हमारे पास हैं, इन इंद्रियों से ये आशा रखना कि हमारा ये भगवान से साक्षात्कार करा देंगी, ऐसा लगता तो नहीं है, असंभव सा लगता है। क्योंकि इंद्रियातीत वस्तु को इंद्रियों के द्वारा ग्रहण कैसे किया जाएगा। तो इसीलिए हम, और अगर हम कहें कि हम भगवान के विषय में अनुमान लगा लेंगे, तो अनुमान भी उसी बात का कर सकते हैं जिसको हमने कभी देखा हो या सुना हो, उसके बारे में देखा हो, प्रत्यक्ष हो जो। तो फिर कैसे हम भगवान की प्राप्ति के विषय में आगे बढ़ पाएंगे? क्योंकि भगवान कोई भौगोलिक वस्तु नहीं है, कोई ऐतिहासिक वस्तु नहीं है कि हम उनको किसी देश में जाकर और किसी समय में देख सकें। ईश्वर तो एक ऐसी वस्तु है, भगवान एक ऐसी वस्तु है जो सर्वव्याप्त है, सब जगह हैं, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष नहीं है। तो इसके विषय में हम केवल, प्रत्यक्ष का मतलब है जिनको हम आंखों से देख पाएं, तो इसके बारे में हम केवल श्रवण ही कर सकते हैं और हमारे पास कोई साधन भी नहीं है। हमारे पास इस जगत से परिचित होने के लिए 5 ज्ञानेंद्रिय हैं। उन 5 ज्ञानेंद्रियों में से केवल एक जो कर्ण है वही ईश्वर तत्व के विषय में श्रवण कर सकता है। नेत्र तो उसे देख नहीं सकते, त्वचा उससे स्पर्श नहीं कर सकती, घ्राणेंद्रिय उसको, उसकी गंध नहीं ले सकती, केवल श्रवण कर सकते हैं उसके विषय में। और जब हम उसके विषय में लंबे समय तक श्रवण करते हैं श्रद्धापूर्वक, तभी वो हृदय के अंदर प्रकट होता है। तो इसीलिए कहा गया है कि जब हम इंद्रियातीत वस्तु को हमने अनुभव करना है तो उसके लिए आवश्यकता है श्रद्धा की। तो इसीलिए शास्त्रों में कहा गया है सबसे पहले श्रद्धा करो। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, जो श्रद्धावान है वही ज्ञान को धारण करेगा। श्रद्धावितो भूत्वा आत्मन्येव आत्मानं पश्येत। श्रद्धावितो भूत्वा, श्रद्धावान होकर ही, भूत्वा माने होकर ही, हम उस आत्मानं पश्येत, उसको देख सकते हैं, प्रत्यक्ष कर सकते हैं। तो श्रद्धा की हम सामग्री लेकर समिधा के रूप में उस तत्व को जानने की जिज्ञासा करें। तत्विज्ञानार्थम स गुरुमेवाभिगच्छेत समित पाणी क्षौत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। तत्विज्ञानार्थम स, उस वस्तु को, तत् माने उस वस्तु को, विज्ञानार्थम माने अच्छी प्रकार से अनुभव करने के लिए, केवल ज्ञान नहीं, विज्ञान, विशेष रूपेण ज्ञान, तो अनुभव। तो उस वस्तु का अनुभव करने के लिए तत्विज्ञानार्थम सौ माने उस व्यक्ति को गुरुम एव, गुरु के पास ही अभिगच्छेत, जाना होगा अच्छी प्रकार से। गच्छेत नहीं कहा, अभिगच्छेत, सर्वतो भावेन। अभि का अर्थ होता है परितः है, चारों तरफ, सब कुछ सब प्रकार से, तो और कोई रास्ता नहीं है। गुरु मेवाभिगच्छेत। और कैसे जाना है? समित पाणी। समित पाणी मतलब पाणी माने हाथ, तो हाथ में समिधा लेकर। तो यहां पर समिधा श्रद्धा को कहा गया है। तो श्रद्धा रूपी समिधा को अपने हृदय में धारण करके हमें गुरु के पास ही जाना होगा, तभी वो हमको उस तत्व का उपदेश करेंगे जिसको हम ग्रहण करेंगे, श्रवण करेंगे। तो हमें उस आनंद स्वरूप भगवान की प्राप्ति के लिए सर्वप्रथम उस व्यक्ति को गुरु रूप में वर्णन करना होगा जो भगवान के तत्व को जानता है। तत्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनस्तत्वदर्शिनः।
जो ज्ञानी भी है और तत्वदर्शी भी है। तत्वदर्शी का मतलब अनुभूति संपन्न, वही हमको उसकी प्राप्ति के लिए एक सुनिश्चित उपाय, डेफिनेट जो हमारा रास्ता होगा उसकी हमें शिक्षा दे सकता है, और उसके साथ साथ स्वयं आचरणशील भी हो। आचार्य की परिभाषा ही यही है कि जो स्वयं आचरण करे और दूसरों को भी उस आचरण के अंदर प्रतिष्ठित करे। ये आचार्य के लिए कहा गया आचिनोति है शास्त्रार्थम आचार्य स्थापयत्यपि स्वयं आचरते यस्मात् आचार्यस्तेन कीर्तितः। वायु पुराण में कहा है ऐसे कि जो शास्त्रों के अर्थ को चुन चुनकर स्वयं उनका आचरण करे और उन्हीं को अन्य लोगों के अंदर स्थापित करे, उस आचार विचार को, उसी को आचार्य की संज्ञा दी गई है। आचार्यस्तेन कीर्तितः, तो गुरु में वह विगच्छेत। तो इस प्रकार से, और गुरु के पास करना क्या है, उनकी सेवा करके, उनसे प्रश्न करके, सबसे पहले उनकी शरणागति, उसके बाद उनकी सेवा, उसके बाद उनसे प्रश्न, और फिर जिस ज्ञान का वो हमको उपदेश देंगे उसको श्रवण करना है। क्योंकि श्रवण के अतिरिक्त और कोई साधन नहीं है। अब यहां पर एक बात थोड़ी सी विचारणीय है कि हम सभी लोग श्रवण करते हैं, लेकिन हम लोग उस बात को ग्रहण नहीं कर पाते। ऐसा क्यों होता है? इसका मतलब कुछ ऐसा लगता है कि इस श्रवण से पहले भी किसी और चीज की आवश्यकता है। एक बात की आवश्यकता तो हम लोग चर्चा कराए हैं, श्रद्धा को लेकर गुरु के पास जाना चाहिए। तो ये बात तो ठीक है कि श्रद्धा है, तो श्रद्धा के साथ साथ और किस चीज की आवश्यकता है? श्रद्धा के साथ साथ एक वस्तु की आवश्यकता और है, वो है हृदय की निर्मलता। श्रद्धा और हृदय की निर्मलता। यदि हम श्रद्धा रखते हैं और हमारा हृदय निर्मल नहीं है, हमारे कुछ अनेक प्रकार की हमारी कुछ इच्छाएं हैं, कामनाएं हैं, हम गुरु के पास तो जा रहे हैं, हमने प्रश्न भी किया, लेकिन मन में कुछ और कामनाएं भी चल रही हैं पीछे, संसार के अंदर भोग पदार्थों को प्राप्त करने की, तो फिर हम उस बात को ग्रहण नहीं करेंगे। सुनेंगे लेकिन ग्रहण नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हृदय के अंदर कामनाएं हैं। जब तक हृदय के अंदर अन्य कामनाएं नहीं होंगी, इसीलिए बिल्कुल स्पष्ट आदेश दिया गया है, तस्मात् गुरुम प्रपद्येत जिज्ञासु श्रेय उत्तमम। देखिए, थोड़ा सा गौर कीजिए इस बात पर। तस्मात् गुरुम प्रपद्येत, वही बात जो गीता में कही थी, इस श्लोक में भागवत के अंदर है, ये भी वही बात कह रहे हैं। तस्मात् माने इसलिए, किस लिए? तत्विज्ञानार्थम स, उसको जानने के लिए। उसको जानने की जिज्ञासा कब पैदा होगी? जब हम इस संसार से ऊब जाएंगे, जब हम इस संसार को दुखालयम अशाश्वतम मानेंगे कि यह संसार दुख रूप है, यहां पर शाश्वत आनंद की हमारी खोज इस संसार के माध्यम से निरर्थक है, नहीं मिलने वाला हमको। सब कुछ क्षणभंगुर है, सब कुछ परिवर्तनशील है। आज हम जिससे बहुत अधिक प्रेम कर रहे हैं, 5 साल बाद हम याद भी नहीं होगी उसकी कौन था, वो नाम भी याद नहीं आएगा। इतना क्षणभंगुर है ये संसार। आप अपने जीवन में उठा के देखिए, बचपन में कितने कितने फ्रेंड्स होते हैं हमारे, उनके नाम भी आज याद नहीं है हमको, और तब उस समय ऐसा लगता है कि हम इनके बिना नहीं रह पाएंगे। कॉलेजेस के अंदर इतनी घनिष्ठता हो जाती है मित्रों की कि एक दूसरे के साथ रहते हैं, सोना, बैठना, उठना, पढ़ना, सब कुछ, घूमना। उसके बाद याद भी नहीं करते हैं हम कभी उनको, फोन भी नहीं करते हैं कभी उन्हें हम। क्यों? क्योंकि परिवर्तनशील है, क्षणभंगुर है, सब निकल रहा है, सब कुछ, एवरीथिंग इज पासिंग, एवरीथिंग इज गेटिंग इनटू ऑब्लिवियन।
तो इतना क्षणभंगुर संसार और उसमें हम नित्य आनंद की खोज करें, ये एक कोरी मूर्खता है। इससे अधिक और कुछ नहीं हो सकती। और हम उसी में लगे हुए हैं। हम जानबूझकर, ये हम जानते हैं, ऐसा नहीं हम नहीं जानते हैं। जो भी थोड़ा बहुत भजन करते हैं वो सब इस बात को जानते हैं। हम लोग गीता पढ़ाए हैं, यही बात बार बार कही गई है। भगवान ने कहा है, अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। अनित्यम असुखम लोकम, ये जो लोक है, जो संसार है, अनित्य है, इसमें सुख है ही नहीं। इसीलिए भजस्व माम इमं प्राप्य, इसको प्राप्त करके मेरा भजन कर। संसार में आने का जो उद्देश्य है भगवान वहां पर बिल्कुल स्पष्ट किया 9वें अध्याय के 33वें श्लोक में, बिल्कुल स्पष्ट किया है वहां पर। इमं प्राप्य भजस्व माम, मेरा भजन कर। इतना स्पष्ट संकेत भगवान ने पूरी गीता में कहीं नहीं दिया है। ये श्लोक इसीलिए मेरे को अत्यंत प्रिय भी है, क्योंकि यहां पर संसार की अनित्यता, संसार का दुख स्वरूप होना बताकर और आदेश भी दिया अर्जुन को, भजस्व, आदेश, आज्ञा कि तुम मेरा भजन कर, तभी तू मेरे को प्राप्त करेगा। उसके बाद फिर 9वें अध्याय का अंतिम श्लोक है, मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु, जो सर्वगह्यतम ज्ञान है भगवान का, उसको दिया भगवान ने वहां पर। तो हम बात कर रहे थे कि श्रद्धा के अतिरिक्त जो आवश्यकता है एक और वस्तु की है, वो है निष्कपटता, निर्मलता, हृदय की निर्मलता। इसी को कहा जाता है हृत प्रसाद। हृत माने हृदय, प्रसाद माने प्रसन्नता, अर्थात हृदय की प्रसन्नता। और हृदय की प्रसन्नता तभी संपादित होती है जब हमारा हृदय निर्मल है, अन्यथा हमारे हृदय में प्रसन्नता नहीं आती। भगवान ने दूसरे अध्याय में कहा है ये बात, 65वें श्लोक में गीता में, प्रसादे सर्व दुखानाम हानिरस्योपजायते प्रसन्न चेतसो याशु बुद्धि पर्यवतिष्ठते। अंतःकरण की प्रसन्नता जब हो जाती है तब हमारे सभी दुखों का नाश हो जाता है। हानिरस्योपजायते सर्व दुखानाम। और जो प्रसन्न चित्त व्यक्ति है उसी की बुद्धि जो है एक परमात्मा में अच्छी प्रकार से स्थिर हो जाती है। बुद्धि पर्यवतिष्ठते, संसार की सभी वस्तुओं से उपराम होकर उनको क्षणभंगुर, अनित्य, नश्वर समझ के केवल एकमात्र भगवान के अंदर स्थिर हो जाती है। बुद्धि को तुरंत, आशु कहा यहां पर, ही आशु यानी तुरंत, ये देर का काम नहीं है कहीं पर भी। जिस क्षण और जितनी जितनी हमारे हृदय के अंदर प्रसन्नता होती है उतनी उतनी ही बुद्धि हमारी भगवान में लगने लगती है। हम कहते हैं हमारी बुद्धि भगवान में नहीं लगती है, कारण क्या है? हमारे चित्त में प्रसन्नता नहीं है। प्रसन्नता का मतलब निर्मलता नहीं है, निष्कपटता नहीं है। तो ये दोनों बातें जब हैं, श्रद्धा और निर्मलता, तब फिर हम भगवान का मनन करते हैं। जब हमारी बुद्धि पर्यवतिष्ठते, एक निष्ठ हो जाती है, तब भगवान का चिंतन किया जा सकता है। तो जब हम इस प्रकार से दो तत्वों के साथ समन्वित होके श्रवण करते हैं तो हमारा मन, हमारी बुद्धि अपने आप से ही भगवान के चिंतन में संलग्न हो जाती है। इस बात को अंडरलाइन करें, दोबारा से रेखांकित कर रहे हैं, बिल्कुल हृदय में पक्का बिठा लें। दो बातें आवश्यक, श्रद्धा और निर्मलता। देखिए हमारा हृदय पूरा निर्मल तो नहीं है, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन निर्मलता हो सकती है हम चाहें तो। हमारे हृदय को निर्मल करने के लिए क्रमशः धीरे धीरे जो बताई गई है महाप्रभु के द्वारा, वो एक ही तरीका बताया गया है। विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम,
चेतो दर्पण मार्जनम, यहां से श्लोक आरंभ हुआ शिक्षाष्टक का पहला। इस चित्त रूपी दर्पण को साफ करने के लिए, और फिर अंत में कह दिया भगवान ने, विजयते श्री कृष्ण संकीर्तनम, श्री कृष्ण का संकीर्तन अर्थात श्री कृष्ण का संकीर्तन करना, उनका नाम जप करना, यही हमारे हृदय की निर्मलता को अत्यंत शीघ्र उत्पन्न करा देता है। हमारे जितने भी कालुष्य हैं, कलमश हैं, पाप हैं, अनर्थ हैं, उन सबको निकाल कर बाहर फेंकता है, सबको बाहर निकाल के फेंक देता है। हमारे जितने भी हृदय के अंदर गलत गलत बातें फैली हुई हैं, तो हृदय की निर्मलता के लिए हमें भगवान के नाम का ही आश्रय लेना है। तो इसीलिए जब हम इस प्रकार का ये हरिनाम श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं, तो हमें साथ ही साथ भगवान का नाम, उसका आश्रय लेते हुए इसका हमें श्रवण करना चाहिए। यदि हम भगवान के नाम का आश्रय लेते हुए इसका श्रवण करेंगे, तो आप स्वयं के अंदर एक निर्मलता का अनुभव करेंगे, अपने आप करेंगे। इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी बात नहीं है कि कोई आपको किसी प्रकार का संशय हो। अपने आप अब हमारा हृदय जो है निर्मल होता चला जाएगा जब हम इस प्रकार से श्रवण करते हैं भगवान भागवत का। तो श्रद्धा तो है, तभी हम यहां पर आए हैं। हम श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं, इसका मतलब ये बिल्कुल पक्का हो गया है कि हमें सब में श्रद्धा तो है। और एक पुराण में निर्मलता के विषय में तो यहां पर भी इतना बताया गया है कि जब कोई व्यक्ति भगवान के नाम लेकर और नृत्य करता है, भगवान के नाम को लेकर नृत्य करता है, तो उसके शरीर से, उसके अंतःकरण से जितने भी पाप हैं वो सब उसी प्रकार से भाग जाते हैं जैसे एक पेड़ के ऊपर पक्षी, यदि उस पेड़ को हिला दिया जाए थोड़ा सा, तो क्या होता है, तुरंत सारे जितने पक्षी हैं वो सब भाग जाते हैं। तो इस प्रकार से भगवान का नाम लेने मात्र से ही केवल, और सभी पाप पक्षियों की भांति जो हैं उड़कर चले जाते हैं हमारे अंतःकरण से। तो यह संकीर्तन की महिमा, और श्रीमद् भागवत पुराण का अंतिम श्लोक यही है, उसमें संकीर्तन की महिमा ही बताई गई है केवल। तो हृदय की निर्मलता के लिए ही हमें भगवान का नाम लेते हुए यदि हम श्रीमद् भागवत का श्रवण करेंगे तो ये तुरंत फलदायी होती है। तो क्योंकि ये हमारा जो स्कंध है, इसमें श्रवण के ही, श्रवण का ही माध्यम, श्रवण को ही बताया गया, उसकी महत्ता बताई गई है। तो इस प्रकार से जब हम श्रवण करेंगे तो अनेक प्रकार के जो सिद्धांत हैं वो हमारे को श्रवण करने के लिए मिलेंगे, और उसके द्वारा हमारे अंदर जो संशय है भगवान के विषय में, भगवान के धाम के विषय में, भगवान की लीलाओं के विषय में, भगवान के गुण के विषय में, हमारा भगवान से क्या संबंध है इसके विषय में, ये सब अपने आप से नष्ट होते चले जाएंगे। तो इसीलिए हमको भागवत का श्रवण करना है कि हमें उस तत्व का पता लग जाए जो भगवान की प्राप्ति कराता है, उस एक साधन का पता लग जाए, सर्वोत्कृष्ट साधन। क्योंकि जब तक हमें बिल्कुल उस साधन में निष्ठा नहीं होगी तब तक हमारी अनन्यता सिद्ध नहीं होगी। अनन्यता को सिद्ध करने के लिए हम लोग चर्चा कराए हैं, 3 प्रकार की हमारी अनन्यता होनी चाहिए। 3 प्रकार से अनन्यता सिद्ध होती है। देखिए, बार बार इस बातों को चर्चा करना आवश्यक है क्योंकि हम गीता में बहुत सारे तत्वों को श्रवण कराए हैं और हम उसी का आश्रय लेकर यहां पर अब आगे बढ़ने की प्रयास कर रहे हैं। तो भगवान ने कहा, वहां अनन्य चेता सततम यो माम स्मृति नित्यशः, जो अनन्य चित्त होकर मेरा श्रवण करता है, नित्य मेरा नाम लेता है, मेरी गुण लीला, मेरा लीला कथा का श्रवण करता है, तो उसको तस्याहम सुलभ पार्थ, उसको मैं अत्यंत सुलभ हो जाता हूं। तो अनन्य चित्त के द्वारा, और अनन्यता तभी बनती है जब हम 3 स्तर के ऊपर काम करते हैं। नंबर 1, हमारे जो उपास्य तत्व हैं, हमारे जो इष्ट हैं, उसके प्रति अनन्यता, कि मेरे कृष्ण ही एकमात्र
इष्ट हैं, मैं अब सब प्रकार से केवल उन्हीं की सेवा करूंगा, उन्हीं का नाम लूंगा, क्योंकि कृष्ण अवतारी हैं, कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और इस प्रकार से स्वयं भगवान होने के कारण जब हम उनकी सेवा करते हैं तब सभी देवी देवताओं की सेवा अपने आप हो जाती है। जिस प्रकार की एक हम लोग जब अपने शरीर को पुष्ट करना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों को, तो केवल हम अपने मुख के द्वारा और भोजन करते हैं। बस मुख के द्वारा जब भोजन करते हैं तो हमारे उदर में जाकर और शक्ति पैदा होती है, वो सभी इंद्रियों को पुष्ट करती है। यथा तरुर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तस्य स्कंद भुजोपशाखा प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम तथैव सर्वार्णम अच्युतेज्या। यहां पर दो उदाहरण दिए गए। यथा तरोर्मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंद भुजोपशाखा, जिस प्रकार की एक वृक्ष का मूल अर्थात जड़ को सींचने से, निषेचनेन सींचन के द्वारा, सिंचन के द्वारा, तृप्यन्ति उसके जो स्कंद है, उसका जो तना है और भुजा है, उसकी शाखा और पत्ते, वो सब जो हैं तृप्त हो जाते हैं, उनको पोषण प्राप्त हो जाता है केवल जड़ को सींचने से। लेकिन यहां पर क्या है, देखिए, यदि हमने जड़ को पानी दिया तो ठीक है, अब हम यदि चाहें तो पत्तों के ऊपर भी पानी डाल सकते हैं। तो पत्तों के ऊपर भी पानी डालेंगे तो पत्ते खराब नहीं होंगे, पत्ते गलेंगे नहीं। तो इसका मतलब यदि कोई कहे कि ठीक है, आप कह रहे हो भगवान की पूजा भी करेंगे और हम देवी देवताओं की भी पूजा करेंगे, तो उसमें कोई हार्म तो नहीं होना चाहिए। आपने कहा कि हम जड़ में पानी देंगे, तो ठीक है, हम जड़ में पानी देंगे, कृष्ण की हम पूजा करेंगे, लेकिन साथ साथ हमारा मन करता है हम पत्तों को भी पानी डाल दें, तो क्या हार्म है उसमें? कोई नुकसान तो नहीं है। और बात तो ठीक ही है, कोई नुकसान नहीं होगा। पत्तों के ऊपर पानी डालेंगे तो, पत्तों का सिंचन करेंगे तो भी कोई नुकसान नहीं है। लेकिन केवल पत्तों का सिंचन करेंगे तो नुकसान है, तो पेड़ नष्ट हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने फिर दूसरी एग्जाम्पल दी कि ये एग्जाम्पल थोड़ी अधूरी रह गई है, पत्ते वाली, जड़ पेड़ वाली। दूसरी एग्जाम्पल दे रहे हैं, प्राणोपहाराच यथेन्द्रियाणाम। प्राणों को धारण करने के लिए शरीर में हमें अपनी इंद्रियों को पुष्ट करना होता है। तो इंद्रियों को पुष्ट करने के लिए हम लोग केवल अपने मुख से ही भोजन लेते हैं, एक ही जगह से, और हमारी सारी इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं। हम इंडिविजुअल इंद्रियों के अंदर कभी पोषण नहीं करते। जैसे हमारी आंख है, हम उस आंखों को खाना नहीं खिलाते, हम अपने कान को खाना नहीं खिलाते, नाक को खाना नहीं खिलाते। यदि हम करेंगे तो क्या होगा? हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। तो ये वाला जो उदाहरण है, दूसरा वाला, ये बिल्कुल ठीक है। तो इसीलिए दो उदाहरण दिए गए इस श्लोक में। भागवत के अंदर ही है, 4 स्कंध के 31वें अध्याय का 14वां श्लोक है। तो इस प्रकार से हमें केवल कृष्ण का ही भजन पूजन करना है, जिससे सभी का जो है अर्हण माने पूजा हो जाएगी। तथैव, तथा एव मतलब उसके द्वारा ही, सर्व अर्हणम, अर्हणम माने पूजा, अच्युतेज्या, अच्युत भगवान की इज्जा मतलब पूजा करने से सभी का जो है वो यजन हो जाएगा। जिस प्रकार की एक मुख में खाना डालने से हमारी सारी इंद्रियां पुष्ट हो जाती हैं, इंडिविजुअली अगर हम अलग अलग इंद्रियों में खाना डालेंगे तो हमारा शरीर नष्ट हो जाएगा। उसी प्रकार से तो देखिए, शास्त्रों में कितनी सुंदर सुंदर उदाहरण दिए गए हैं। यदि एक उदाहरण ठीक नहीं बनता है तो इमीडिएटली उसके बाद दूसरा उदाहरण देके हमें समझाई गई है ये बात। तो जब हम किसी प्रकार के संशय नहीं रखते और केवल एकमात्र कृष्ण को उपास्य तत्व मान के आगे बढ़ते हैं, तो ये अनन्यता का पहला प्रकार है। अब दूसरा प्रकार है कि हम चाहते क्या हैं। हमारे इष्ट तो कृष्ण हैं। अब हम कृष्ण से क्या चाहते हैं? क्या हम कृष्ण के दर्शन चाहते हैं? हम कृष्ण से क्या चाहते हैं? तो हमारा जो प्रयोजन है वो इंपॉर्टेंट है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य भी एक होना चाहिए।
ये नहीं कि उद्देश्य हम चेंज करते रहें। तो हमारा उद्देश्य है कृष्ण प्रेम की प्राप्ति, क्योंकि हमारी आत्मा का स्वरूप है सत्यचित आनंदमय, और सत्यचित आनंद में आनंद की उपलब्धि करने के लिए, आनंद तत्व की उपलब्धि करने के लिए हमको प्रेम चाहिए। यदि प्रेम नहीं है तो आनंद नहीं मिलेगा। एक व्यक्ति है, ऑफिस में जाता है, उसको इतना आनंद नहीं मिलता, लेकिन जब घर में होता है तो उसको बहुत आनंद मिलता है, क्योंकि घर में सबसे प्रेम करता है, वो आदान प्रदान करता है, उनके साथ अपने भावों का, अपने विचारों का सेवा करता है उनकी। तो इस प्रकार से बिना प्रेम के आनंद का आस्वादन नहीं किया जा सकता। इसीलिए हमारा प्रयोजन है कृष्ण प्रेम। और कृष्ण प्रेम की प्राप्ति कैसे हो, उसका साधन क्या है, उसी तत्व की यहां पर वर्णन किया गया है। तो वो साधन है हमारा भक्ति, और उस भक्ति का ही सबसे पहला अंग है श्रवण। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। तो जब हम इस प्रकार से श्रवण के अंदर अग्रसर होते हैं, निष्कपटता और श्रद्धा के साथ, देखिए ज्ञान मार्ग में भी श्रवण ही है, ज्ञान मार्ग में भी श्रवण है, लेकिन वहां पर श्रद्धा तो है, श्रद्धामान लभते ज्ञानम, लेकिन निष्कपटता की बात नहीं की गई है, हृत प्रसाद की बात नहीं की गई है। लेकिन भागवत में हृत प्रसाद मतलब निर्मलता, हृदय की निर्मलता, इसकी विशेष रूप से चर्चा है। निष्कपटता, किसी प्रकार का मात्सर्य, किसी प्रकार की अन्य अभिलाषा हमारे हृदय में ना हो कृष्ण प्रेम के अतिरिक्त। तो यह है हमारी साधन भक्ति। उस प्रेम भक्ति को प्राप्त करने के लिए, कृष्ण प्रेम है प्रेम भक्ति, तो उस प्रेम को प्राप्त करने के लिए जो हमें साधन चाहिए वो है साधन भक्ति। और उस साधन भक्ति का ही जो प्रधान अंग है वो है श्रवण। उस श्रवण की ही यहां पर मुख्य रूप से चर्चा की गई है, क्योंकि श्रवण के बिना हम एक कदम भी आगे नहीं रख सकते। श्रवण के माध्यम से ही हमारी संशय की निवृत्ति होती है, अन्यथा हमारे मन में अनेक अनेक प्रकार के विपरीत विचार उत्पन्न होते रहते हैं, और विपरीत विचारों से बचने के लिए ही हमको श्रवण करना है। और श्रवण करते करते हमारा जो अंतःकरण के अंदर भाव है, हमारी जो चित्त वृत्ति है, वो भगवताकार हो जाती है। देखिए, चित्त में जिस वस्तु के प्रति आकर्षण होता है वो उसी वस्तु का आकार ग्रहण कर लेती है। यदि हम बाजार से जा रहे हैं, हम मोबाइल देखा, मोबाइल बहुत पसंद आ गया, तो हमारी चित्तवृत्ति ने मोबाइल का आकार ग्रहण कर लिया। तो चित्तवृत्ति एक ऐसी वस्तु है जो द्रवित हो जाती है आसक्ति से, और वो उसी वस्तु का आकार ग्रहण कर लेती है। उसी प्रकार श्रवण करते करते जब हमारा चित्त निर्मल होने के कारण द्रवित हो जाता है भगवान की लीलाएं, गुण सन के गुण और कथाएं सुनकर, तो हमारी चित्तवृत्ति एक आकार धारण करती है, और वो आकार है भगवताकार। तो जब भगवताकार आकार हो जाता है उसका, तो उसकी जो वृत्ति है वो भगवताकार वृत्ति हो जाती है। अब उसका प्रवाह चलने लगता है। प्रवाह तभी होगा जब लिक्विफाई हो जाती है चीज, द्रवता को प्राप्त हो जाती है। तो ये सारी बातें हम लोग इस स्कंध में श्रवण करेंगे, इसीलिए श्रवण की महिमा अत्यधिक बताई गई है। तो विपरीत विचारों से बचने के लिए इस भगवताकार वृत्ति का होना आवश्यक है, और ये तभी होगी जब हम श्रद्धा और निष्कपटता, हृत प्रसाद को धारण करके हम श्रवण करते हैं। तब फिर श्रवण जो है फलदायी होता है इमीडिएटली। इसी बात की जो चर्चा है यहां पर विशेष रूप से की गई है। फिर हम अगले सत्र में दूसरे स्कंद की भूमिका के रूप में ही इस अध्याय के जो 10 अध्याय हैं इस स्कंध में, उनको प्रकरण में विभाजित करेंगे विषय वस्तु के अनुसार। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।